Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Physio Rehab. This is Dr. Sana Islam and I am a physiotherapist. Today in my video I will discuss about the basics of physiotherapy. So starting with the definition, what is physiotherapy? Any treatment which is done with the help of physical means or physical aids is known as physical therapy or physiotherapy. अब physical aids में दो तरह के इलाज आते हैं, ट्रीटमेंट बाय हैंड्स, नंबर 2 ट्रीटमेंट बाय मोडालिटीज और मशीनरीज। फिजियोथेरेपी एक लाइफ सेविंग प्रोफेशन है जिसमें आप ड्रग से और सर्जरी से बचकर एक सेफ और हेल्दी वे में अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। देन कम्स टू डेफिनेशंस इन द डिक्शनरी ऑफ फिजियोथेरेपी, हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। अब इनमें फर्क क्या है? हैबिलिटेशन मीन्स कि एक ऐसे पर्सन को आपने फिजियोथेरेपी सर्विसेज देनी है उसकी स्किल्स और एबिलिटीज को बेहतर करने के लिए जिसमें किसी भी किस्म की कोई बीमारी या डिसऑर्डर या डिस्कम्फर्ट नहीं है। उसके बरक्स अगर हम रिहैबिलिटेशन की बात करें तो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज आप ऐसे पेशेंट को देते हो जिसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्कम्फर्ट या डिजीज एग्जिस्ट करती है। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस इज दिस, हैबिलिटेशन में आपने पर्सन की स्किल्स और एबिलिटीज को बेहतर करना है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम और डिजीज नहीं है, लेकिन रिहैबिलिटेशन में आपके पास एक ऐसा पर्सन आता है जिसको कोई ना कोई डिजीज या प्रॉब्लम है या पेन और डिस्कम्फर्ट है। तो ऐसे पेशेंट को आप जब बेहतरी की तरफ उसकी स्किल्स और एबिलिटीज को लेकर आओगे तो आप उसको रिहैबिलिटेट करोगे। नाउ कम्स व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिजियोथेरेपी, क्यों करनी है हमें फिजियोथेरेपी? सबसे पहले टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स कि आप अपने डेली रूटीन के काम, चाहे खवातीन के वो घर के काम है, मर्द हज़रात के ऑफिस के बाहर के काम है, आप बगैर किसी तकलीफ और दर्द के बेहतर तरीके से करना इज योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो फिजियोथेरेपी से आप ये इम्प्रूव वे में अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हो। देन कम्स डिक्रीज पेन। किसी भी तरह का कोई पेन है तो वो आप मैनुअल टेक्निक्स या मशीनरी के जरिए पेशेंट के पेन में, उसके डिस्कम्फर्ट में कमी कर सकते हो। जाहिर सी बात है, पेन में कमी आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके काम करने में आपको मजीद आसानी हो जाएगी। नंबर 3 कम्स मोबिलिटी। इंक्रीज मोबिलिटी मीन्स कि आपका चलना फिरना, उठना बैठना, रोजमर्रा के काम करना बगैर किसी तकलीफ के आपकी मोबिलिटी कहलाता है। तो फिजियोथेरेपी में बगैर किसी अद्वियात के, बगैर किसी पेन किलर के आप अपनी पेन और मोबिलिटी को बेहतर कर सकते हो। नंबर 4 प्रिवेंशन और डिलेइंग ऑफ डिजीज। इसमें हम 2 एग्जांपल्स कोट करेंगे यहाँ पर। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज कि किसी भी इंसान में आप बीमारी को किस तरह रोक सकते हो कि आपने होने ही नहीं देनी है वो बीमारी। तो उसके लिए आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल एक बूढ़ा बंदा है जिसको चलते हुए आपको ये खौफ है कि वो गिर सकता है या उसको फ्रैक्चर हो सकता है, स्पेशली 60+ की एज में। तो उसमें आप प्रिवेंशन कैसे करोगे फ्रैक्चर्स की? आप उस इंसान के लिए, उस पर्सन के लिए जो है उसका वॉकिंग एरिया क्लीन करो, कमरे के अंदर प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए, कोई भी ऑब्स्टेकल और हर्डल नहीं होनी चाहिए रास्ते में, और उसका जूता कंफर्टेबल हो, स्लिपरी ना हो। ये सारी चीजें जब आप टैकल करोगे, बेहतर तरीके से मैनेज करोगे तो आप ऐसे पर्सन में फ्रैक्चर या फॉल के चांस को प्रिवेंट कर सकते हो, रोक सकते हो। देन कम्स डिलेइंग ऑफ डिजीज। डिले मीन्स एक मुकर्ररा वक्त से बीमारी को डिले कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का ऑनसेट जो है वो 45 की एज में होता है तो प्रॉपर फिजिकल थेरेपी प्रोटोकॉल फॉलो करने से हो सकता है कि वो 45 की बजाय 60+ की एज में जाके आपको हो, और 10 to 15 ईयर्स का मजीद आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल का मार्जिन। नाउ फिजियोथेरेपी के अंडर 5 डिपार्टमेंट्स आते हैं, 5 रिहैबिलिटेशन सर्विसेज आती हैं। सबसे पहले पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी या पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन। इसमें आप बच्चों को डील करते हो और बच्चों में जो मोस्ट कॉमन फिजिकल थेरेपी में चैलेंज फेस करना पड़ता है वो सेरिब्रल पाल्सी का होता है। सेरिब्रल पाल्सी क्या है? इट इज द वीकनेस और डैमेज ऑफ अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन दैट अफेक्ट्स अ चाइल्ड्स वॉलंटरी मूवमेंट्स, जिससे मुतासिर होने के बाद बच्चे के लिए खुद से खाना पीना, अपनी मर्जी से खेलना कूदना मुश्किल हो जाता है और बच्चा अपने केयर टेकर पे, अपने पेरेंट्स पे टोटली डिपेंडेंट होता है हर एक्टिविटी के लिए। तो ऐसे बच्चों को फिजिकल थेरेपी सर्विसेज के जरिए आप बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हो, उनकी इंडिपेंडेंसी को जो है वो कम कर सकते हो। उसके बाद आता है जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपी। जीरियाट्रिक में हम ओल्ड पॉपुलेशन को देखते हैं जिनमें गिरने के मसले चांसेस ज्यादा होते हैं, बैलेंस प्रॉब्लम्स होते हैं, पॉस्चरल प्रॉब्लम्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट
नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं, जिसके बाद से पेशेंट को चलाना, उसको एक्टिव करना, उसको इंडिपेंडेंट करना एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। नंबर 3 पे आता है हमारे पास स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। इसमें हाई थ्रस्ट इंजरीज बहुत कॉमन है। हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, हमारे एथलेटिक प्लेयर्स हैं, उनमें या तो टेंडन लिगामेंट इंजरी हो सकती है, टेंडन इंजरी हो सकती है, या कोई फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, या कोई ब्रूजेस वगैरह हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को डील करना एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। नंबर 4 पे आता है एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स इज द फील्ड विच डील्स विद द वर्क इन्वायरमेंट। आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहां पे आपके लिए कोई डिस्कम्फर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लैपटॉप यूजर है तो एर्गोनॉमिक्स के दायरे में रहते हुए एक क्या जिम्मेदारी बनती है कि आप उस लैपटॉप यूजर के लिए उसके लैपटॉप की हाइट उसकी आईसाइट के लेवल पे एडजस्ट करो, उसका टेबल उसकी बॉडी हाइट के हिसाब से हो, उसकी चेयर कंफर्टेबल हो, कमरे में प्रॉपर रोशनी हो, किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस और नॉइज पोल्यूशन ना हो। जब ये सारी चीजें आप उस पर्सन की ईज और कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट करोगे तो पेशेंट के अंदर डिस्कम्फर्ट और प्रॉब्लम्स के चांसेस कम हो सकते हैं। और ये सारी चीजें आप एर्गोनॉमिक्स के सर्कल में रह के डील करते हो। लास्ट में आता है हमारे पास रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी। मोस्ट कॉमनली दिस इज डन इन द पेशेंट्स हु आर एडमिटेड इन आईसीयू यूनिट्स। ऐसे पेशेंट्स जो खुद से अपना रेशा, अपनी बलगम बाहर नहीं निकाल सकते, एक्सपेक्टोरेट नहीं कर सकते थ्रू कफ, तो उनमें आप चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हो, जिसकी वजह से उसकी पेशेंट की एयरवे क्लीन होती है और उसको सांस लेने में फिर आसानी होती है। इसमें हमारे पास आगे काफी टेक्निक्स आती हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी में। इंशाल्लाह वो अपकमिंग वीडियोस में मैं डिटेल में उस पर बात करूंगी।